नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th की क्लास में अल्कोहल बनाने की विधि देखेंगे। जी हाँ, अल्कोहल बनाने की विधि। चलिए, अल्कोहल बनाने की विधि। तो अल्कोहल कौन सा, मैं लिख देता हूं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की विधि। मोनोहाइड्रिक ना बेटा, जिसमें एक OH होगा। ठीक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में सबसे पहला पॉइंट देखते हैं हम, कैसे बनाएंगे वो देखते हैं हम। एल्किल हैलाइड का जलीय NaOH से क्रिया। देखिए क्या है एल्किल हैलाइड बेटा, RX। अब जलीय NaOH, एक्वस फॉर्म में है, इसको हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या होगा, ये वाला जो अधातु है ये इस धातु की तरफ चला जाएगा NaCl, और ये वाला R इस OH के साथ जुड़ जाएगा। तो मैं नीचे लिख देता हूँ ROH। देखिए, तो आप क्या लिख रहे हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की विधि पढ़ रहे हैं। उसमें पहला पॉइंट आपने देखा, पहली हेडिंग देखी, एल्किल हैलाइडों के द्वारा हम कैसे अल्कोहल बनाएंगे। तो एल्किल हैलाइड की आप अभिक्रिया NaOH के साथ कराइए। तो आप इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे, एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया जब जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर हमको अल्कोहल प्राप्त होता है। इसको अल्कोहल बोलते हैं बेटा, ठीक है, अल्कोहल या अल्कोहल, अल्कोहल बनता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। दूसरी तरीके से देखिए कैसे बना लेंगे आप। एस्टर का दूसरा देख लीजिए, एस्टरो कर दीजिए। एस्टरो का जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके देख लीजिए। एस्टर का फार्मूला होता है COOR। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ COOR। इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा अब मैं, COOR। ये कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है बेटा, ये किसी एक R से जुड़ता है। अब इसका आपको रिएक्शन करना है NaOH के साथ, तो क्या होगा वो देखिए। आपको यहाँ पर बंध टूटता हुआ दिखाई देगा, और ये बंधन टूटेगा तो ये देखिए माइनस प्लस, और ये वाला टूटेगा माइनस प्लस। आप देखेंगे ये OH इस पर माइनस है, ये इसके साथ प्लस के साथ जुड़ जाएगा ROH। फिर इसके बाद इस माइनस पर ये वाला प्लस आकर जुड़ जाएगा RC+ONA। ये ठीक है, देख रहे हैं, इसको बोलते हैं अम्ल, बोलते हैं अम्ल का सोडियम लवण। ठीक है, इसकी जगह पर यदि आप ले लेते CH3, इसकी जगह पर आप ले लेते O, इसकी जगह पर O, R की जगह भी ले लीजिए CH3, इसका रिएक्शन आप कर लीजिए। ये एस्टर था, ठीक है, इसको बोलेंगे मेथिल एसीटेट NaOH। इसका रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ये इसके साथ चला जाएगा CH3COH, मेथिल अल्कोहल, और ये Na के साथ आकर जुड़ जाएगा, तो बनेगा CH3COONA। इसको सोडियम एसीटेट कहेंगे। ठीक है ना, तो थ्योरी क्या लिखेंगे आप लिखेंगे
कि जब एस्टरों की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है तो अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा तरीका भी आपने देख लिया कैसे हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाते हैं। मोनोहाइड्रिक बार बार बोल रहा हूँ, जिसमें एक OH समूह होगा। चलिए आगे देखिए, अगली हेडिंग देखते हैं। चलिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कार्बोनिल समूह से। हेडिंग हमको मिल गई है। अब इसके साथ यदि रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा बेटा? कार्बोनिल समूह की बात करें तो कार्बोनिल समूह CO की बात हो रही है। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, HC डबल बॉन्ड OH। ये कार्बोनिल समूह है, इसको फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, इसका रिएक्शन आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ करना है, RMgX। ठीक है, अब इसका रिएक्शन होगा तो ये वाला बंधन टूट जाएगा, इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा, और इसका ये वाला बंधन, ये वाला ये टूट जाएगा, इस पर माइनस आ जाएगा और इस पर प्लस आ जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, ये हिस्सा आकर इसके पास जुड़ जाएगा और ये आकर इसके पास जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो धातु है ये O के पास आ जाएगी, HC, ये वाला एक बॉन्ड टूट गया है, सिंगल है, O पर माइनस है, माइनस पर ये वाला खंड आकर जुड़ जाएगा, MgX। ये H पहले जैसा था वैसा बन गया, प्लस पर आकर ये वाला R आके जुड़ रहा है। चलिए R की जगह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा, और इसकी जगह Cl ले लीजिए तो और अच्छा होगा, ये लीजिए। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये वाला CH3 आकर यहाँ माइनस पर प्लस पर जुड़ जाएगा, CH3। इतना आप देख रहे हैं। अभी अल्कोहल नहीं है, अल्कोहल बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, O के साथ H लगाना होगा। तो इस वाले के साथ आप वापस देख रहे हैं, आप ये इसमें आकर जुड़ गया है, इसको योगात्मक उत्पाद बोलते हैं, ये योगात्मक उत्पाद है। अब इसका आप वापस क्या कर दीजिए, जल अपघटन कर दीजिए, जल से क्रिया कर दीजिए। जब जल से क्रिया करेंगे तो ये वाला बंधन टूट जाएगा, इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा, ये वाला माइनस खंड इसके पास आकर जुड़ जाएगा तो बनेगा MgOH का Cl। इसके बाद ये जो प्लस है ये वाले माइनस के पास आकर जुड़ जाएगा, तो मैं नीचे लिख देता हूँ, CO पर आकर जुड़ेगा ये वाला प्लस H। इसके बाद ये H है, ये H है, और ये CH3, देख रहे हैं CH3। आपने क्या देखा, ये CH3 CH2OH है, अल्कोहल। ठीक है, तो इसको प्राथमिक अल्कोहल बोलते हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि जब कार्बोनिल समूहों की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ करते हैं तो प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है। फिर आप ये रिएक्शन लिख देंगे बेटा। ठीक है, चलिए आगे अगली हेडिंग देखते हैं क्या है। चलिए, एल्डिहाइड एल्डिहाइड कीटोन और एस्टर के अपचयन से, तो किससे अभिक्रिया होगी, एल्डिहाइड का एक बार अपचयन होगा, एक बार कीटोन का अपचयन होगा, एक बार एस्टर का अपचयन होगा। इनका अपचयन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा बेटा, और ये ऐसा करने की क्रिया बूबो ब्लांक अपचयन कहलाती है, बूबो ब्लांक अपचयन कहलाती है।
अब देखेंगे एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। जब कभी एल्डिहाइड का अपचयन, और बेटा ये जो अपचयन होता है ये सोडियम और एथिल अल्कोहल की मात्रा की उपस्थिति में ये रिएक्शन होता है, उत्प्रेरक है ये। तो एल्डिहाइड है आपका H, C डबल बॉन्ड O H। अब ये एल्डिहाइड CHO समूह है, इसका आप क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। ये मैंने लिया अपचयन, रासायनिक अभिक्रिया होगी बेटा, बंधन टूटेगा, इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा। तो हम इसके मोलों की संख्या बढ़ा देते हैं, एक H आकर इधर जुड़ जाएगा, एक H इधर आकर जुड़ जाएगा, क्योंकि 2H है, बंधन 2H के बीच में टूटेगा, तो एक H पर प्लस आएगा, एक पर माइनस आएगा, तो ये दोनों जगह आकर जुड़ जाएंगे। तो आप क्या देख रहे हैं, ये आकर इधर जुड़ा, तो ये बन गया, एक H और आकर यहाँ जुड़ेगा तो ये बन गया CH3, और एक H इस पर आके जुड़ गया तो बना CH3OH। तो पहले की थ्योरी आप लिखेंगे, जब एल्डिहाइडों का अपचयन सोडियम तथा एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में कराया जाता है तो प्राथमिक अल्कोहल बनता है, इसे ही बुबोबलांक अपचयन भी कहते हैं। फिर रिएक्शन लिखेंगे। दूसरा देखिए, कीटोन का अपचयन करके देखते हैं, ठीक है। कीटोन के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, R C डबल बॉन्ड O R, यही है। इसका अपचयन करेंगे, ये लिया मैंने H, अब बंधन टूटेगा, इस पर आएगा माइनस और इस पर प्लस आएगा, वही प्रोसेस बेटा, इसके आगे 2 लगा दो, एक H इधर आ जाएगा, एक H इधर आ जाएगा। तो देखिए क्या बना, R कितने हैं, 2, R2, एक H और इधर आकर जुड़ गया, R CH होगा ना, ये वाला RCHOH, देख रहे हैं। तो ये कैसा अल्कोहल है, ये द्वितीयक अल्कोहल है बेटा, क्योंकि ये कार्बन को 2 कार्बन छुएंगे, एक R इधर लगा होगा तो एक इधर लगा होगा, 2 डिग्री का अल्कोहल है ये, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि जब कभी कीटोन का अपचयन सोडियम तथा एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में कराया जाता है तो द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होता है, इसे ही बुबोबलांक अपचयन भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एस्टर देख लीजिए, एस्टर क्या है, RC डबल बॉन्ड OR, ये इसका हम लोग क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। तो देखिए क्या होगा, ये H, ये रिएक्शन भी Na तथा C2H5OH की उपस्थिति में होगा, जो भी बनेगा मैं नीचे लिखूंगा। तो रासायनिक अभिक्रिया होगी बेटा, तो सबसे पहले बंधन टूटेगा, ध्यान से देखेंगे, एक एक पार्ट में बताऊंगा, इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा। तो एक H यहाँ चाहिए, एक H इधर चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 2 बनाया और मैं लिखूंगा RC, H आकर जुड़ रहा है H, और इस पर आकर जुड़ रहा है O, और एक H आकर इधर जुड़ गया H, फिर क्या है, ये OR वैसा का वैसा बना है, ठीक है। ये इतना हिस्सा बन गया हमारा। अब इसको मैं फर्स्ट स्टेप में बताता हूँ, पहला स्टेप। तो एस्टर का अपचयन आपने किया तो आपको ये बन गया, ठीक है ना। अब क्या देखेंगे आप, इसको वापस ले लीजिए सेकेंड स्टेप पर, RCOHORH, इसका फिर से आप अपचयन कर दीजिए, और अपचयन करेंगे तो लास्ट बार माइनस प्लस, तो एक H इसके लिए चाहिए, एक H इसके लिए चाहिए, ये 2 H होंगे, तो इसके साथ एक H जुड़ेगा तो बनेगा ROH, और एक H आकर इधर जुड़ जाएगा तो बनेगा RCH2OH, RCH2OH। प्राथमिक अल्कोहल दोनों ही कंडीशन में बना बेटा। अगर मैं इसको आपको समझाता ना, डायरेक्ट रिएक्शन लिखता, तो देखिए क्या लिखता। हम क्या करेंगे, ये जो अभिकारक साइड आपको देख रहे हैं, ये अभिकारक यदि उत्पाद में दिखेंगे तो काट देंगे। ये देखिए आपको उत्पाद में कहीं नहीं दिख रहा होगा, ये भी देखिए उत्पाद में आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये अभिकारक उत्पाद में दिख रहा है, ये यहाँ है तो ये इसमें दिख रहा है, तो इसको पहले आप कैंसिल कर लीजिए, बस जो बचा उसको जोड़कर लिख दीजिए। तो हमारे पास क्या बचा, ओवरऑल रिएक्शन RCOOR, फिर इसके बाद हमारे पास H कितने लगे, 4, 2 ये 2 ये 4H, ये रिएक्शन हो रही है NaC2H5OH की उपस्थिति में, तो क्या बना, ROH प्लस RCH2OH, देख लीजिए।
तो कहने का मतलब क्या लिखेंगे आप, जब एस्टरों का अपचयन सोडियम तथा एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में किया जाता है तो प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है। इसे ही बुबोब्लैंक अपचयन भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा ये था अल्कोहल बनाने का हमारा कुछ सामान्य रिएक्शन। इसके बाद अब हम लोग रासायनिक गुण पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं अल्कोहल की बात कर लूँ कि अल्कोहल का भौतिक गुण कैसा है। इसके बाद फिर यहीं पर आज इसकी क्लास ख़त्म हो जाएगी और अगली क्लास पे हम लोग इसके रासायनिक गुण देखेंगे। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के रासायनिक गुण, मैं भौतिक गुण की बात कर देता हूँ। हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के भौतिक गुण की बात कर रहे हैं। तो देख लीजिए, C1 से लेकर C12 विशेष गंध वाले होते हैं। पहला पॉइंट भौतिक गुण में, यानी कार्बन की संख्या जिसकी 1 होगी और 1 से लेकर 12 तक, यानी कि कोई कार्बन की कोई लंबी श्रृंखला होगी, उसमें 1 कार्बन होगा और 1 से 12, यानी 1 भी हो या 12 हो, तो ये सब के सब एक विशेष गंध वाले यानी एक अल्कोहलिक गंध वाले होते हैं। तथा इनका जो स्वाद होता है, स्वाद तीखा होता है। फिर तीसरा पॉइंट, रंगहीन होते हैं। चौथा पॉइंट देख लीजिए क्या है, C12 से उच्च के सदस्य, यानी अब C12 से ऊपर के, यानी कि जिसमें कार्बन की संख्या 13 से ऊपर होगी, 13 से ऊपर होगी। ठीक है, तो C12 से उच्च के सदस्य गंधहीन, कॉमा रंगहीन ठोस होते हैं। अब अगला देखेंगे, अल्कोहल का क्वथनांक अणुभार बढ़ने से बढ़ता है। क्वथनांक का मतलब बेटा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि जो अल्कोहल है इसका बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, अणुभार जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका क्या बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मान लीजिए CH3OH है और एक है C2H5OH, दोनों अल्कोहल है। इसका जो अणुभार आएगा ना, कार्बन का भार, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, इसका आप भार निकालेंगे तो इसका भार जो है इसके भार से कम आएगा। तो इसका भार ज़्यादा है तो इसका जो क्वथनांक है वो भी ज़्यादा होगा, यानी और ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा इसको बॉईल करने में और इसको कम लगेगा। ठीक है, ये थे इसके भौतिक गुण। उम्मीद है बेटा आपको क्लास समझ में आई होगी। अब कल की क्लास में हम लोग रासायनिक गुण पढ़ेंगे। धन्यवाद।